किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दूसरों की समस्याओं का आनंद लेना बंद कीजिए, वरना भगवान आपको वही गिफ्ट कर देंगे, क्योंकि भगवान वही तो गिफ्ट करते हैं जिसमें हमें आनंद आता है। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक अमीर सेठ की, जिनके पास में बहुत सारा पैसा था। बहुत सारे नौकर जाकर करने के लिए कोई काम नहीं था, क्योंकि काम तो उनका पहले ही हो जाता था। सेठ जी आराम किया करते थे, बहुत सारा वक्त उनके पास था। चेंबर में एक दिन आराम से बैठे थे तो उनके दिमाग में है कि क्यों नहीं काम करें। सारी प्रॉपर्टी कैलकुलेट करवाते हैं और पता करते हैं कि मेरे पास में कितना पैसा है। अकाउंटेंट को बुलाया और बोला कि 7 दिन का टाइम तुम्हें दे रहा हूँ। 7 दिन के बाद में एक रिपोर्ट बना के लाओ और मुझे बताओ कि कितना बिजनेस है, कितनी जमीन है, कितना पैसा है। गया। 7 दिन बाद वापस आया। उसके हाथ में कोई कागज नहीं था, कोई रिपोर्ट नहीं थी। सेठ जी ने कहा, क्या हुआ रिपोर्ट का? तो अकाउंटेंट ने कहा कि महाराज सेठ जी, मैंने सारा कैलकुलेट कर लिया है। आप बस सुनिए मेरी बात। आपके पास में इतना पैसा है कि आपकी आने वाली 7 जनरेशन कोई काम ना करे, हाथ पर हाथ धर करके बैठ जाए तब भी वो खा सकती है। इतना पैसा है, मलाई मार के वो जिंदगी जी सकते हैं। सेठ जी खुश हो गए। सेठ जी ने कहा, एक काम करो, फटाफट से 1015 दिन में आराम से टाइम लो और बना करके एक रिपोर्ट मेरे को दिखा देना कि हमारे पास में डिटेल में कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी जमीन है, कितना पैसा है। अब तुम जाओ। अकाउंटेंट चला गया जैसे वो चैम्बर से बाहर गया। सेठ जी के दिमाग में दूसरा सवाल है। सेठ जी सोचने लगे कि 7 जनरेशन का पैसा तो हमारे पास में है, ये तो अकाउंटेंट ने बता दिया, लेकिन 8वीं जनरेशन का क्या होगा? 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? वो जो 99 का फेर होता है, वो सेठ जी के दिमाग में घूमने लग गया। सेठ जी घर गए तो मन नहीं लग रहा था। पोतों के साथ में पहले खेलते थे, उस दिन खेलना पसंद नहीं आ रहा था। सेठानी जी से बात नहीं कर रहे थे। सेठानी जी ने पूछने की कोशिश की, लेकिन बता नहीं रहे थे। सोच रहे थे मणिमन की क्या करूं? सेठानी को बताऊंगा तो सेठानी सोचेगी कि पागल हो गए, 7 जनरेशन का पैसा है, 8वीं की जनता कर रहे हैं। लेकिन सेठ जी के दिमाग में ना चाहते हुए भी वो सवाल बार बार गूंजने लगा। सेठ जी ने सोचा कि क्या किया जाए। अखबार पढ़ रहे थे तो उन्हें मालूम चला कि उनके शहर में एक संत की कथा थी। कथा सुनने के लिए चले गए। सोचने लगे कि मन की शांति मिलेंगे, सलूशन में मिल जाएगा। तब का तो मेरे पास में पैसा आया, लेकिन महाराज जी मुझे बताइए 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? संत को सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा कि आपको एक काम करना है, बहुत सारा दान नहीं करना है, बहुत थोड़ा सा दान करना है, लेकिन जिसे बता रहा हूँ उसे ही जाकर के देना। सेठ जी ने कहा कि बताइए किसे देना है? तो संत ने कहा कि आपके शहर में जो बस्ती है, उस पुरानी बस्ती में एक झोपड़ी है, सबसे आखिरी में उसमें एक बुढ़िया रहती है। अम्मा के पास में ज्यादा पैसा नहीं है, कपड़े नहीं है, खाने के लिए आटा नहीं है, बड़ी परेशान रहती है। उनको जाकर के आधा किलो आटा दान कर दो, बस इतना सा काम करो, आपकी जिंदगी में कृपा आने लगी। सेठ जी खुश हो गया, उनको मंत्र मिल गया। जैसी कथा से निकले फटाफट से कॉल किया नौकर को और बोला कि 1 क्विंटल आटा ले करके बोरी भर के गाड़ी में डाल के फटाफट पहुंच जाओ। बस्ती में इधर से नौकर पहुंचा, इधर से सेठ जी पहुँचे। सेठ जी उस रास्ते पे चल दिए जो बताया था। संत ने झोपड़ी मिल गई, झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया, अम्मा जी बाहर आई। जैसे अम्मा बाहर आई, सेठ जी चरणों में गिर गए। सेठ जी ने बोला कि माँ मुझे पता नहीं था आप यहाँ रहती है।
मैं तो बहुत बड़ा दानी हूँ, लंबी लंबी फेंकने लगे। अम्मा वो बात समझ में आ गई। सेठ जी ने कहा कि अम्मा आपके लिए 1 क्विंटल आटा लेकर के आया हूँ, आप इसे स्वीकार कर लीजिए। अम्मा ने मना कर दिया कि क्या करूँगी बेटा, मैंने तो आज खाना खा लिया है, अब मुझे भूख नहीं है। सेठ जी ने कहा अम्मा रख लीजिए, महीने भर का राशन हो जाएगा, आप आराम से जिंदगी जिए, आपको कोई भी परेशानी हो मुझे याद कीजिएगा। अम्मा ने कहा बेटा नहीं चाहिए। फिर सेठ जी ने कहा कि 1 किलो आटा रख लीजिए, 2-3 दिन का काम हो जाएगा। अम्मा ने कहा बेटा नहीं चाहिए। सेठ जी को तो मंत्र मिल गया था, उनको तो आटा दान करना था। सेठ जी ने कहा कि अब मैं काम कीजिए, आप मेरी बात सुनो, आप आधा किलो आटा रख लो, बस अब आप मना नहीं करोगी, कल के लिए आपका इंतजाम हो जाएगा। तो अम्मा ने कहा कि बेटा आज का प्रबंध मेरा ऊपर वाले ने कर दिया है, मैंने खाना खा लिया है, अब कल की चिंता मैं क्यों करूं? आपसे मुझे कोई दान नहीं चाहिए, आप जाइए आराम कीजिए। जैसी अम्मा ने बोला, सेठ जी को समझ में आ गया कि महाराज जी ने यहाँ झोपड़ी में क्यों भेजा था, अम्मा के पास क्यों भेजा था। उन्हें सारी कहानी समझ में आई। अम्मा जिन्होंने बोला कि मुझे कल की चिंता नहीं है। इस जिंदगी में छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। लाइफ में लालच की कोई सीमा नहीं है, खुशियों की कोई सीमा नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है। खुश होने वाला इंसान दाल चावल खाकर के भी खुश हो जाता है, और जिसे खुशी नहीं मिलती उसे पनीर खाने के बाद में भी खुशी नहीं मिलती। छोटी सी कहानी लाइफ। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि खुशियाँ तकदीर में होनी चाहिए, तस्वीर में तो हर इंसान मुस्कुराता है।